मैं बात कर रहा था उस राबिया बसरी की। राबिया के माने चार के होते। ये राबिया उनका नाम क्यों रखा गया? इसलिए कि अपने बाप की वो चौथी बेटी होती है। तीन बेटियां उनसे पहले उनकी बहनें पैदा हो चुकी थी। उन्हें बसरी इसलिए कहा जाता है, वो बसरा में पैदा हुई। जब उनके बाप रोते रोते सो गए, ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, तो मेरे आका पूछते, मेरी नेक बंदी राबिया बसरी के बाप, रोने की वजह क्या है? तो राबिया बसरी के बाप कहते हैं, सरकार गरीबी। सरकार, मेरे यहाँ तीन बेटियां पहले से पैदा हो चुकी हैं, उनके खाने पीने का मैं इंतजाम कायदे से न कर पाया, उनकी शादी की तकरीबात का मैं एक ऐसे एहतमाम करूंगा। मैं ये सोच रहा हूं फिर ये चौथी बेटी पैदा हो गई है। मैं बहुत परेशान हूं, बहुत मुज़मईन हूं, बहुत बेचैन हूं। मेरे घर की मुफलिसी खुशहाली में कैसे तब्दील होगी? मेरे आका फरमाते, मेरी नेक बंदी राबिया के बाप, एक कागज और कलम लेके आओ। क्या फरमाया? जोर से बोले, जोर से बोले। एक कागज और कलम लेके आओ। ख्वाब ही में राबिया बसरी के बाप कागज और कलम लेके आ गए। मेरे आका फरमाते हैं, हेडिंग बनाओ, ऊपर लिखो, ये खत अमीरे बसरा के नाम। उसके बाद जो जुमला मेरे आका ने लिखवाया था राबिया बसरी के बाप से, आपके दिल को छू गया, तो दो चार लोग तो जरूर दिल से सुभान अल्लाह कहें। मेरे आका फरमाते, ऊपर लिखो, ये खत अमीरे बसरा के नाम। नीचे लिखो, ऐ अमीर बसरा, रोजाना तुम मेरी बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ते थे, कल तुमने दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा? जुर्माना अदा कीजिए। मेरे आका फरमाते, आगे लिखो, इस जुर्माना की कीमत कितनी होगी? 400 चांदी के सिक्के। हम कभी नहीं पढ़ते, कोई पूछने वाला नहीं है। अमीर बसरा एक दिन नागा कर दिया तो मदीने वाले आका नाराज हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुबह को उठ के राबिया बसरी के बाप उस कागज को लेते और अमीर बसरा के महल के मेन गेट पर खड़े हैं। वॉचमैन को उस खत को देते हैं और कहते हैं कि ये खत अपने मालिक तक पहुंचा दे। जैसे उस खत को लेके नौकर अंदर एंट्री किया और अपने मालिक यानी अमीर बसरा को उस खत को दिया। अमीर बसरा ने उसे पढ़ा और अपने नौकर, अपने खादिम, अपने दरबान से कहा, खबरदार, ये खत जो लेके आ रहा है उसे अंदर मत आने देना। मैं खुद दरवाजे पे जाके उसका इस्तकबाल करना चाहता। अमीर बसरा मेन गेट पर आए, राबिया बसरी के बाप के हाथ को चूमा, कदम को चूमा, आंखों को चूमा, अंदर ले गए, अपनी मेन कुर्सी पे बिठाया और एक सवाल किया। अगर इजाजत हो तो सवाल क्या था बता दूं? जरा ये तो बता, दुरूद शरीफ मैं पढ़ता था रात के अंधेरे में, रात में मुसल्ला बिछा के, चिराग बुझा करके, मदीने वाले को याद करके, नबी की मोहब्बत में बेचैन होकर के मैं रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। मेरे दुरूद शरीफ पढ़ने की खबर मेरी बीवी को नहीं, मेरी बेटी को नहीं, मेरे महल के कनीजों को नहीं। तुझे कैसे मालूम कि मैं रात के अंधेरे में दुरूद पढ़ता हूं? तो राबिया बसरी के बाप ने कहा, मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो ख्वाब में मदीने वाले आका ने मुझे बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ख्वाब में मदीने वाले आका ने मुझे बताया है। तड़प गए, बेचैन हो गए। खुशी में 400 चांदी के सिक्के राबिया बसरी की झोली में डाल दिया और 1200 चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिया और उस कागज को लेके कहने लगे, ऐ खत लेके आने वाले राबिया बसरी के बाप, सुन, मेरे मरने के बाद यही कागज मेरे कफन में रखा जाए, ताकि मैं जब खुदा के हुजूर जाऊं तो मुझसे खुदा पूछे, ऐ वालिये बसरा, मेरी बारगाह में क्या लेके आ रहा है? तो मैं कह दूं, ऐ मेरे मौला, तेरी शान के लायक मेरे पास एक सजदा भी नहीं है, तेरी शान के लायक मेरे पास एक टूटा हुआ रुकू भी नहीं है, तेरी शान के लायक मेरे पास एक पाकीज़ा खुशूर खुदू से कुरान की पारों की तिलावत का जज्बा भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कागज बता रहा है कि मैं जिंदगी में तेरे महबूब पर दुरूद शरीफ पढ़ता था। सुभान अल्लाह। तो ये कागज मेरे जन्नत पे जाने का सर्टिफिकेट